दोस्तों, रामायण, महाभारत और पुराणों में एक भविष्यवाणी बार बार दोहराई गई है। कलियुग के अंत में स्वयं भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अयोध्या राम मंदिर में एक शाम ऐसा अद्भुत क्षण घटा जब लोगों को लगा कि कल्कि अवतार स्वयं मंदिर में आ गए हैं। हाँ, यह एक ऐसी घटना है जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें रोक दी और आने वाले समय के लिए एक दिव्य संकेत छोड़ दिया। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी श्री राम और श्री विष्णु के भक्त हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। अब कहानी शुरू करते हैं। उस दिन अयोध्या में साधारण दिन जैसा माहौल था, पर मंदिर के भीतर एक अलग ही शांति थी, मानो हवा भी किसी अदृश्य चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। संध्या आरती का समय होने ही वाला था। दीपों की लौ हिल रही थी, भक्त स्तब्ध खड़े थे और पीछे बांसों की धीमी आवाज गूंज रही थी। इतने में मंदिर के मुख्य द्वार पर एक तेज चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने सूर्य की किरण को एक बिंदु में समेट दिया हो। लोगों ने सोचा शायद किसी मोबाइल फ्लैशलाइट का असर है, पर वह प्रकाश हर पल और तेज होता गया। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक आकृति उभरने लगी। एक युवा सन्यासी, गोरा चेहरा, तेजस्वी आंखें, कंधे पर खड्गनुमा दंड और शरीर से निकलता ऐसा उजाला जो किसी साधारण मनुष्य में होना संभव ही नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, एक दिव्य, शांत, रहस्यपूर्ण मुस्कान। पास खड़े एक छोटे बच्चे ने मां से पूछा, मां, यह कौन है? और मां ने अनायास कहा, बेटा, यह तो देवता लगता है। उस युवा सन्यासी ने धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जिसके पास से गुजरता वह व्यक्ति अचानक भीतर तक शांत महसूस करता, मानो किसी ने उसकी सारी चिंताएं क्षण भर में मिटा दी हों। और जैसे ही वह रामलला के गर्भगृह के सामने पहुंचा, आरती की लौ अचानक ऊपर उठ गई। घंटियां जोर से बजने लगीं, बिना किसी के छुए। भक्तों के बीच एक ही स्वर गूंजा, ये कौन है? कौन आया है? पुजारी आगे बढ़े और बोले, महाराज, आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? उस युवा सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूर से आया हूं, बहुत दूर से, जहां समय नहीं, दिशा नहीं, सिर्फ सत्य है। उसकी आवाज साधारण नहीं थी, हर शब्द जैसे हृदय के भीतर उतरता चला जाता था। भक्त विस्मित होकर उसे देख रहे थे। किसी ने उसके चरणों को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, सन्यासी ने हाथ उठाया और बोला, नहीं, अभी समय नहीं आया है। उसके शब्द सुनकर जन्मभूमि परिसर में एकदम सन्नाटा छा गया। लोगों को भीतर एक डर भी महसूस हुआ और एक गहन शांति भी। अब एक चमत्कार होने वाला था, ऐसा चमत्कार जो किसी ने जीवन में नहीं देखा था। वह युवा सन्यासी सीधे रामलल्ला की मूर्ति के सामने गया, धीरे से जमीन पर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, जिस युग का वचन आपने दिया है, उस युग की आहट अब पृथ्वी पर सुनाई देने लगी है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। आप सोचिए, एक युवा तेजस्वी सन्यासी जो खुद रामलल्ला से ऐसे बात कर रहा है जैसे वो उनके सामने नहीं, उनके भीतर की शक्ति से संवाद कर रहा हो। पुजारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रामलल्ला की मूर्ति के पायों के पास रखे फूल हल्के हल्के हिलने लगे और एक फूल उठकर उस सन्यासी के कमंडल में जा गिरा। मंदिर में बैठे भक्तों के मुंह से एक ही स्वर निकला, या भगवान, ये तो संकेत है। पुजारी ने पूछा, महाराज, क्या आप वही हैं जिसका जिक्र पुराणों में है? सन्यासी ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि लोग नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वह बोला, नाम से क्या होगा? जब समय आएगा दुनिया मुझे पहचान लेगी। अभी तो मैं बस एक संकेत हूं, एक संदेश देने आया हूं। पुजारी ने कांपते स्वर में कहा, कैसा संदेश? सन्यासी ने कहा, अधर्म अब चौखट तक आ पहुंचा है। धर्म का दीप जल रहा है, लेकिन उसकी लौ को बचाने वालों की कमी है। तैयार हो जाओ, अब वह युग आने वाला है जहां सत्य और असत्य का अंतिम युद्ध होगा। उनके ये वचन सुनकर भक्तों ने देखा, सन्यासी का चेहरा अचानक और तेजस्वी हो गया। उसकी आंखों से मानो नीली सुनहरी रोशनी निकल रही हो। फिर उसने अचानक भीड़ की ओर मुड़कर कहा, तुम सब अपने भीतर राम को जगाओ। जब तुम जागोगे दुनिया बदलेगी, पर उस जागरण का समय निकट है। एक युवक डरते डरते आगे आया और बोला, महाराज,
क्या आप कल की अवतार हैं? सन्यासी ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि युवक अपने आप कांप गया। सन्यासी ने उत्तर दिया, जो होना है वह समय बताएगा। मैं जो हूं वह तुम्हारी आस्था पर निर्भर है, और जो बनूंगा वह समय पर। यह कहते ही उसने हाथ उठाया और मंदिर के भीतर अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि लोगों ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद जब सबने आंखें खोलीं तो वह दिव्य सन्यासी वहां नहीं था, गायब, मानो हवा में विलीन हो गया हो। लोग दौड़ते हुए बाहर गए, पर कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हल्की सुगंध और एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव जो अगले कई घंटों तक मंदिर में बनी रही। एक बुजुर्ग साधु ने कहा, आज हमने युग परिवर्तन का संकेत देखा है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह संकेत था उस अवतार का जो आने वाला है। दोस्तों, क्या सच में कल की अवतार अयोध्या आए थे? क्या वह युवा सन्यासी वही थे जिनका शास्त्रों में वर्णन है? क्या यह सच में अंतिम युग के आरंभ का संकेत है? इसका उत्तर शायद समय देगा, लेकिन एक बात तो निश्चित है, उस दिन अयोध्या में जो ऊर्जा महसूस हुई वह सामान्य नहीं थी। लोग आज भी कहते हैं कि उस रात राम मंदिर के ऊपर एक हल्की नीली रोशनी देर तक तैरती रही, जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां पहरा दे रही हो। अगर आपको लगता है कि यह घटना कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश था, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय कल की अवतार, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में मैं बताऊंगा अयोध्या में अगली सुबह पुजारियों को क्या मिला, जिसे देखकर वे समझ गए कि रात को आया सन्यासी कोई साधारण मानव नहीं था। तब तक के लिए जय श्री राम, जय कल की।